बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और पाप बढ़ने लगे थे, तब जगत की रक्षा के लिए देवी शक्ति ने एक कन्या के रूप में जन्म लिया। इस दिव्य कन्या का नाम था माता वैष्णो देवी। बचपन से ही माता वैष्णो देवी बहुत तेजस्वी और धार्मिक थीं। उन्हें भगवान भक्ति में बहुत आनंद मिलता था। वे हमेशा भगवान विष्णु का ध्यान करती थीं और कठोर तपस्या करती थीं। एक दिन उन्होंने प्रण लिया कि वे पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगी और मानवता की सेवा करेंगी। उनकी इस तपस्या और शक्ति को देखकर सभी ऋषि मुनि भी चकित रह जाते थे। समय बीतता गया और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसी समय एक तांत्रिक साधु था जिसका नाम था भैरवनाथ। वह अपनी शक्तियों पर बहुत गर्व करता था। जब उसे माता वैष्णो देवी की शक्ति के बारे में पता चला तो वह उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंचा। भैरवनाथ ने माता से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन माता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी साधना और सेवा के मार्ग से नहीं हटेंगी। लेकिन भैरवनाथ ने यह बात नहीं मानी और वह माता का पीछा करने लगा। माता वैष्णो देवी उससे बचने के लिए त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गई। रास्ते में उन्होंने कई चमत्कार किए। कहा जाता है कि जब माता को प्यास लगी तो उन्होंने अपने धनुष से एक बाण चलाया, जिससे धरती से जल निकल आया। आज उस स्थान को बाणगंगा कहा जाता है। इसके बाद माता एक गुफा में जाकर 9 महीने तक ध्यान में लीन रही। इस गुफा को आज अर्धकुमारी या गर्भजून के नाम से जाना जाता है। लेकिन भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया। तब माता ने अपने असली रूप को धारण किया और अंततः एक गुफा में उसका सामना किया। वहां माता ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर भैरवनाथ का वध कर दिया। जब भैरवनाथ का सिर कटकर दूर जा गिरा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। माता का हृदय बहुत दयालु था। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त उनके दर्शन करने आएगा वह भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन किए बिना उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। तब से आज तक जो भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में जाता है वह भैरवनाथ के दर्शन भी करता है। इसके बाद माता वैष्णो देवी ने त्रिकुटा पर्वत की गुफा में अपने 3 रूपों में विराजमान होकर निवास किया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। आज भी लाखों श्रद्धालु हर साल माता के दर्शन करने जाते हैं। कठिन पहाड़ों और लंबी यात्रा के बावजूद उनके मन में सिर्फ एक ही विश्वास होता है, जय माता दी। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से माता को याद करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती और यही कारण है कि आज भी माता वैष्णो देवी का दरबार आस्था, शक्ति और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है।